थी बाबूजी के अरे अंगने में फूल फूल गे नवाए ननदी बाजेली बधैया दुआरा पे। लेकिन एक बनारस के स्वर्गीय बाबू रामदेव जी गाए थे अरे रची रची की होतई अरिया गोरिया पियक पियारी जयबू पिया गाँव। लेकिन स्वर्गीय बुल्लू यादव जी भी गाए रहे गीत के। हेलो स्वर्गीय बाबू बुल्लू जी भी एक गीत के गाए थे बाबूजी, वो कैसेट में हम लोगों ने सुना है। हेलो एक बेसवा कम कह दे थोड़ा सा। अच्छा अवजिया ट्रेबल के इको कम कह दे, इको भी न रहे ओहर से हॉर्न के आवाज लड़के आवत बा ठीक बा रहे लड़ाई दे। अरे रोवे नहीं हरावा के लोग ये सखिया विधवा करौल पिया बदरी में। इलाहाबाद के दुई रतन हैदर उस्ताद गाए रहने गीत के। अरे ननद भौजैया दुई नौ एक मौरिया दुनहु कपिया परदेसिया हो रहा। लेकिन बाबू राम कैलाश जी गाए अरे पियावा के आवत बा संदेश रे सहेलिया अरे पियावा के आवत बा संदेश रे सहेलिया जाना होई पियावा के देश हो रहा। पियावा के आवत बा संदेश रे सहेलिया जाना होई पियावा के देश हो रहा। पियावा के आवत बा संदेश रे सहेलिया जाना होई पियावा के देश हो रहा। लेकिन गाना के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। अखिया तालाब नहीं तेगा तलवरिया अखिया तालाब नहीं तेगा तलवरिया फिर भी भरल जाता दुनिया में। अखिया तालाब नहीं तेगा तलवरिया फिर भी भरल जाता दुनिया में। ये आंख तेगा तलवार नहीं है, ये आंख तेगा तलवार नहीं है, नदी नाला नहीं है, तीर तमंचा नहीं है बाबूजी। लेकिन कबो कबो यही अखिया से बाबूजी पानी गिरता है। अब पानी यही आंख से ज्यादा कब गिरत है या तो दुख में या तो सुख में। वाह दुख में तो इंसान रोता ही रोता है लेकिन सुख में भी कभी कभी रो देता है। सुनाई वाले बाबूजी उदाहरण के लिए श्री कृष्ण श्री सुदामा जी का मिलन है। इतने दिन के बाद मिले थे और अपने मित्र के मिलने की खुशी में श्री कृष्ण जी का हृदय गदगद था, लेकिन अपने मित्र के दशा पर श्री कृष्ण जी को कष्ट था। इसलिए उन्होंने अपने आंख के आंसू से श्री सुदामा जी का चरण धो दिया। तो आंख तेगा तलवार नहीं है, नदी नाला नहीं है, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा पानी इस आंख से निकलता है। और ये अखिया बाबूजी अगर झुक गई तो सम्मान बनाए दिए, सो उठ गई तो दुश्मनी पैदा कर दिया। इसीलिए तो कवि सूरदास जी ने लिखा है, कहा है, कोई कोई कहेला कि उमरिये के दोस्त बा, कह के गईला सूरदास नजरिये के दोस्त बा।
तो तीर तमंचा नहीं है, फिर भी बाबूजी ये दुश्मनी पैदा कर देती है। और जवन चोट अखिया कह देता वो चोट इस संसार का कोनो अस्त्र और शस्त्र ना करी। कवि को संकेत करना पड़ा, पहली लाइन में पहली पंक्ति में लिखना पड़ा, पेड़ पल्लो घास फूस फसल का कटनिया, केहू केहू पौधा से लगत बा टहनिया, केहू केहू पौधा से लगत बा टहनिया, केहू केहू पौधा से लगत बा टहनिया। दुश्मनी का बीज नाही मोरे रामा, दुश्मनी का बीज नहीं कौनो बजरिया, फिर भी बोआवल जाता दुनिया में, दुश्मनी का बीज नहीं कौनो बजरिया, फिर भी बोआवल जाता, दुश्मनी का बीज नहीं कौनो बजरिया, फिर भी बोआवल जाता दुनिया में। गाना कौने में गाए रहन भोले बाबा के बियाहे में, जब पार्वती महारानी ससुरे अपने गए रहन, कुछ दिन के बाद जब उनके लड़का पैदा भ वो समय के ही गाना रहा। हे मोरे रामा जे आसमान गाला गावई हो की गाई के सुनावई सुनवैया सुख पाई हो, मोरे रामा भोले बाबा दाना वालुटावई हो त गौरा सुख पावई हो कि झूलू वा झूला बनारस वाले दो यही लाइन गाओ थी, लेकिन बाबा के 3 लाइन गाए। ये भैया का फरमाइश रही, लेकिन गाने के अंदर जरा गौर करेंगे बाबूजी। पेड़ पल्लो घास फूस फसल के कटनिया, केहू केहू पौधा के लगत बा टहनिया, दुश्मनी का बीज नाही कौनो बजरिया, फिर भी बोआवल जाता दुनिया में। सुनई वाले बाबूजी, लगभग लगभग धरती पर पैदा होने वाला हर एक अन्न का बीज, लगभग लगभग धरती पर पैदा होने वाला हर एक अन्न का बीज भंडार में मिल जाए। वाह भैया हो, दुश्मनी का बीज नहीं कौनो बजरिया, फिर भी बोआवल जाता दुनिया में। दुश्मनी का बीज न कौनो बाजार में मिले, न दुकान पे मिले, न शहर में मिले। वाह देसी ठीक आप। अच्छा पुरनिया लोग सही कहे हैं कवि जी, या खाए नर बौरा या पाए, तो पैसा के गर्मी सब नाई बर्दाश्त कर पौते। दुइये 3 बिरादर यहाँ धरती पर होती जो पैसा के गर्मी बर्दाश्त करत थी, सबके बस के बात नहीं ने। तो धन के बढ़ना ठीक है, लेकिन मन के बढ़ना नहीं ठीक है।
नहीं ठीक बा तो मन बढ़ी तो जूता खाई तभी तो दुश्मनी पैदा होए भैया तो दुश्मनी के बीज नहीं कौनो बजरिया फिर भी बोवावल जाता दुनिया में। सुनई वाले बाबूजी अपने पैसा के गाड़ी खरीदिल, जमीन खरीदिल, कुल शौक पूरा करा, मकान बनवाइल, कमात कमात जिंदगी सिराई जाता है। और देखे वाले कहत हैं सार कतौ बढ़िया जुआर फिट करे बा तभी न खूब बनवत है मजे के। तो जितना लोग अपने दुख से नहीं हैरान है उतना पड़ोसी के सुख से परेशान है। तू कहे सुखी है यही से हम दुखी है। सुनई वाले बाबूजी दूठे देवरान जेठान खूब झगड़ा करे रहे, कहे तोहार पूत मर जाए, तोहार भतार मर जाए, तोहार नाती पोता मर जाए, तोहार भाई बाप मर जाए, तोर कुकुर मर जाए, कहे तोहार दामाद मर जाए। तो जेठनिया देवरनिया के कहे कसरे तई हमार भाई बाप गरियाए हम संतोष कैली है, तू हमार कुकुर बिलार गोरू भैंस कुल गरियाऊ हम कुछ नहीं बोले, लेकिन तोहार इतनी बड़ी हिम्मत कि तू हमारे दमादे पर चढ़ गयू। तो दोनों एक दूसरे के गरियौते रहन बाबूजी। तब बुढ़ियवा रही वही कहे रही तू सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी, तू भी दुखी मैं भी दुखी, तू अपनी जबान बंद कर ले मैं भी सुखी और तुम भी सुखी, तू भी सुखी। गरियावत रही ओके बरे हम जबान लगा के राखी खींच ले कि राखी लगा के जबान ही चिले उल्टा पैदा करे। तो जितना लोग अपने दुख से नहीं परेशान हैं उतना पड़ोसी के सुख से परेशान हैं बाबूजी। सबसे बड़ा दुख का कारण यही बा और गलत फहमी के कारण बाबूजी दुश्मनी के बीज बोई जाता। अगली लाइन में कवि को लिखना पड़ा, अरे नया नया फैशन के दौरई कहाला और लड़की और लड़का नहीं जल्दी चिन्हाला, लड़की और लड़का नहीं जल्दी चिन्हाला, लड़की और लड़का नहीं जल्दी चिन्हाला। होठ कोई कपड़ा नहीं सबके फिकरिया फिर भी सियल जाता दुनिया में। नया नया फैशन के दौर बहे बाबूजी। अब वही राकेश भैया बतावर रहे न कि जितने महतारी बहन लोग के कमीज सियात रही उतने में कम से कम नहीं कजनी कैठे पट्टी लागत है। तो फैशन सरवा इतना कपारे चढ़ के बोलत है कि मेहरारू बरौनी उपरवावत नहीं अघत है न मन से धू मोछा उपरवावत नहीं अघत। तो पहले मौरी होत रही अब कहाँ होता ऐसे दाना निकल गया है, दाना बंद हो गया। हम पोल खोल के बैठा रहा भैया फैशन इतना खोपड़ी चढ़ के बोलत माई बाबू दादा के मरे के पहले पिंडदान कह देता है नु। कहाँ हम कहते हैं नेवर की है तो बहुत बढ़िया मनाई है कि हाँ कहते कुल परवाह जी। भैया नया नया फैशन के दौर ही कहाला लड़की और लड़का नहीं जल्दी चिन्हाला। लड़की लड़का दोनों एक समान। पहले गरीबी रही तब मनई फटहा पुरान पहिरत रहा, अब पैसा वाले दिखावे के मारा डैमेज पहिरत ही। वो कपड़ा के नाम है डैमेज बा शक्ति वाला भैया। लेकिन होठ कोई कपड़ा नहीं सबके फिकरिया फिर भी सियल जाता दुनिया में। दो लाइन का उदाहरण बा बाबूजी। एक ठे दुल्ही दुल्हा घरे में दुई परानी अपना एक 7-8 साल का लड़का बा। मर्दवा के आदत खराब रहा, कमात बढ़िया रहा लेकिन ठीका पर समझा की जाए जरूर। एक दिन बाजार गवा गोश लिया अपने दुल्हिया से कहे तू बनवत रहा हम दारू बिसर गया जात है लइके आवई। और गवा बाबूजी दारू बदे बाजार है, एक ठे कुकुर बैठा रहा गोश कुल खाएस धई। और दुल्हिया जब भीतरे से बहरे निकलता तो कहे दहिजरू का नाती तोहार पूत मोर होय कुकुरा के गरियावत रही।
कहे बतावा तई कुल खायत है तू गोश और अगर हमारे पहलवान भाई ही और ना पाएन या तो हम हाँ खाई और ना पाएन तब का होए हाँ तो रात भर किए ही दारू पियन रही हाँ ओरिजिनल बात तो वही हो सूरदास जी कहे सुना हमारे तू तो गोश खाया थे हमारे पहलवान नहीं है वहाँ बना बनावा गोश ना पाए तो हमें दूध थबरा मरबो करी मार के निकारू दे घरे से तब हम कहाँ जाबे तो एक ही कुतिया के बच्चा टहरत रहा वही के काट के गोश बना के फिट कर दिए हर पहलवान अपन लिहे दिहे रियाज मारत चला आवत हाँ लड़खड़ा झलक दिखला जा एक बेरी आ जा चला आवत है बाबूजी घरे जब पहुंचा था तो दुल्हिया से कहा करे बनी कहा बनी गए दुल्हिया कहा हाँ बन गया आवा आवा पाई ले खाई ले आवा खा ले कहा आवा खाई ले जब ज्यादा गुस्सा है तो कहीं आवा एक और हाँ यही बरे तोहार बियाह नहीं करावत है कभी जी तोहार चाल नहीं सही हम ओके गुस्सा बंद करो हाँ ना तो गोड़ नीचे भैया देखा भाई दुनिया में कुछ बात ना यही बहाने तनिया से बोल लेब नहीं एक दिन राम नाम सत्य तो होबे करे आज पिताजी के तेरही में देखो हम सब आई है मजाक के बात नहीं सही है और एक दिन टाइम में आ जाए चाहे नान्हे सूरदास जी हो चाहे कवि जी हो चाहे नंदनी हो चाहे राकेश भैया हो चाहे पप्पू पहलवान हो हमारे लोग के जमाने में तरह बंद होए वाली बा भंडारा होए तेरा ही ना होए लेकिन भंडारा होए तब वो मनई खाई यही चिंता जिन करे तो हो बिना खाए छोड़ी ही ना तू ही कहीं छोड़ दे भैया तो इसलिए ये 2 दिन का जिंदगी बा हंस बोल के बिताए लेवल जाए का लेके कोई आयल बा का लेके कोई जाई लेकिन गाना के अंदर कभी संकेत करते हैं जब ये बेचारा पहुंचा तो दुल्हिया कहे हला बन गया खाई ले और जब गोश्त थाली में निकाल दी है तो जो 7-8 साल का लड़कवा रहा वो अपने मनवे में सोचा था कहे कही तो माई मारी जाए ना ही बाप कुत्ता खाए कहब तो बाबू माई के मरही की करे कुकुर बने के धरे है और न कहब तो बाबू के इतना दिन खराब बा कि वो कुत्ता खाए यही बरे वो सोचा था गदेलवा अपने मन में कि कही तो माई मारी जाए ना ही बाप कुत्ता खाए तो होठ कोई कपड़ा ना ही सबके फिकरिया फिर भी सियल जाता दुनिया में ये होठ कपड़ा न हो लेकिन इंसान परिस्थितियों का दास होता है बोलना बहुत कुछ चाहता है लेकिन परिस्थिति ऐसा होकर सामने आ जाता है कि चाह के भी कुछ बोल नहीं पाता है बाबूजी इसलिए इंसान परिस्थितियों का दास होता है और परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए कपड़े की भांति अपने ओठ को सिलना पड़ता है जबरदस्ती चाह करके भी इंसान नहीं कह पाता अगली लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा किस्मत मेरी साथी नहीं काहे रूठल जात बा किस्मत मेरी साथी नहीं काहे रूठल जात बा किस्मत मेरी साथी नहीं काहे रूठल जात बा बुद्धि कोई लोहा नहीं जंग लगल जात बा बुद्धि कोई लोहा नहीं जंग लगल जात बा बुद्धि कोई लोहा नहीं जंग लगल जात बा अरे इंसान मौसम नहीं कवनो बदरिया अरे इंसान मौसम नहीं कवनो बदरिया फिर भी बदल जाता दुनिया में इंसान मौसम नहीं सावन बदरिया फिर भी बदल जाता
मेरी सखी नाही काहे रूठल जात बा, बुद्धि कोई लोहा नाही जंग लगल जात बा। किस्मत न केहू के दोस्त है, न केहू के सखी, न केहू के रिश्तेदार, न उससे किसी को दोस्ती है न किसी से दुश्मनी है। वक्त आ गया तो मेरे पास है, मेरा टाइम खराब तो आपके पास है। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, बाबूजी किस्मत मेरी सखी नाही काहे रूठल जात बा। किस्मत सखी नहीं है बाबूजी, दोस्त नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। क्योंकि रूठना तो दोस्तों को चाहिए। जहां पर लगाव है, जहां पर प्रेम है, उसी जगह पर रूठना और मनाना होता है। लेकिन किस्मत किसी की सखी नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि कोई लोहा नाही जंग लगल जात बा। जंग तो लोहा में लगे चाहे, मूर्छा लोहा में लगे चाहे, लेकिन कभी कभी इंसान के बुद्धि में ही अहंकार का जंग लग जाता है, घमंड का जंग लग जाता है। इंसान मौसम नाही कौनो बदरिया फिर भी बदल जाता दुनिया में। इंसान कौनो मौसम न होई बाबूजी, न बादल होई न हवा होई, लेकिन फिर भी बदल जाता है। बदलना तो मौसम को चाहिए, लेकिन स्वार्थ के कारण इंसान ही बदल जाता है। आखिरी लाइन में कवि को लिखना पड़ा, क्या अरे जिंदगी से नफरत है, पत्थरों से दोस्ती क्यों है। जिंदगी से नफरत है, पत्थरों से दोस्ती क्यों। ये बहुत भारी विडंबना है दुनिया में। एक लखपति इंसान मंदिर में जाए के पता नहीं कितना रुपया का दान दे कि जब मंदिर से बाहर निकलने लगता है तो एक भिखारी बाबूजी बहरे झोली फैला देश की बाबू 2 रुपया 4 रुपया हमारे झोली में डाल दे। जब ये इतना बात सुनता है बाबूजी तो करोड़पति इंसान कहता है कि अबे साले, तुझे लज्जा नहीं आती है भीख मांगते हुए, तुझे शर्म नहीं आती है। अरे तू जीते जिंदगी धरती का भार है, जा करके कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जब इतना बात बाबूजी सुनता है वो भिखारी तो कहता है कि अरे बाबू डांटते क्यों हो, भिखारी कौन नहीं है, भिखारी आप भी हैं, भिखारी मैं भी हूँ। फर्क सिर्फ इतना ही है कि मैं मंदिर के बाहर मांगता हूँ, आप मंदिर के अंदर मांगती हैं। मांगने तो आप भी गए थे, फर्क इतना ही है कि मैं बाहर मांग रहा हूँ, आप अंदर मांग रहे हैं। वो कोई और नहीं, वो ही हमारे माता पिता है बाबूजी। जब लड़का जवान हो गया पक्का घरे में रहे लगा तो माई बाबू के मड़ही बनवावे लगा। ये तने से नहीं संतुष्टि भइल लगे वृद्ध आश्रम में कई दिहन। हम ही नहीं कहते हैं दुनिया में हर लड़का ऐसे ही है, हर बेटवा पतोहू ऐसे है, लेकिन ये भी सत्य है कि अगर सब बेटवा पतोहू लायक होते तो इस संसार में वृद्ध आश्रम नहीं होता। परसों के पेपर में ये निकला रहा, IAS के अधिकारी बतावे जे दुनिया के जौन बा बतावे, और उ जौन बा इतनी बड़ी भूल करत है बाबूजी कि अपने महतारी बाप के वृद्ध आश्रम में छोड़ दी है। सब महतारी बाप देखत रह गए कि हमार लड़का आवे, कम से कम हम अंतिम समय में जौन कुछ बची खुची जिंदगी के शेष दिन रह गए बा अपने परिवार में जाब, वो अपने परिवार के संगे बिताऊ, ताकि कम से कम शांति के साथ मर तो सकी। लेकिन वो लड़का देखने के लिए नहीं गया और आखिरी में वो माता पिता वृद्धाश्रम में अपना दम तोड़ दिए। यही हो रहा है। तो इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, दुनिया में कितनों कुछ कैले बा भाई। आज राकेश भैया नंदनी बिरहा अगर गावत है तो ये माता पिता और गुरु के आशीर्वाद है। और अगर जीवन में कौनो भी काम बिगड़ा हो, कार्य में सफलता न मिला हो, और दुनिया के तंत्र मंत्र ओझा सोखा खिया हर जगह जाए से अच्छा बा कि जवन घरे में देवी देवता हैं अगर दिल से उनकर सेवा कैले और आपके जन्म न सुधर जाए, आपका कार्य न संवर जाए, तो तब कह कि हाँ नंदनिया का बताए कि गई रही। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, आखिरी लाइन में कहना है बाबूजी, अरे जिंदगी से नफरत है, पत्थरों से दोस्ती क्यों। जाइए मंदिर भी जाइए, मस्जिद भी जाइए, जहां आपकी श्रद्धा है वहां जाइए, लेकिन जो जीते जिंदगी देवी देवता हैं जो हमारी आपके पैदा की है वह पाले पोसे बा, ओकर सेवा करे के बदे भूल मत। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, अरे विजय खे महाराज फोकट मिलती न मुक्ति, विजय खे महाराज
कहे आत्म सम्मान न शरीरिया। सुनने वाले बाबूजी, आत्मसम्मान और शरीर में बहुत बड़ा फर्क बा। शरीर पर घाव लग जाए तो मरहम पट्टी कई लेब, दवाई कई लेब, सुई लगवाई लेब, दवाई खाई लेब, उ घाव धीरे धीरे बुझ जाए। लेकिन आत्मसम्मान पर अगर चोट लग जात बाबूजी तो ओकर घाव तब तक नहीं भरत जब तक कि इंसान मर नहीं जाता है। और कहीं कहीं तो ये देखे कि मिलता कि आत्मसम्मान पर लगा हुआ चोट पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगना पड़ता है बाबूजी। तो आत्मसम्मान और शरीर में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान के। लेकिन फिर भी ये संसार के कुछ क्रूर व्यक्ति ऐसे हैं कि आत्मसम्मान पर भी चोट पहुंचाने से बाज नहीं आते। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। अरे नंदनी कहे आत्मसम्मान न शरीरिया, नंदनी कहे आत्मसम्मान न शरीरिया, घायल कई तर्ज है इहो बाबा गावत रहन। अरे आज कोनो दुल्ही अपने दुल्हा के आगमन जान के कि हमार दुल्हा परदेश से आवत हैं, बड़ेरी पर कौआ बोल रहा तब दुल्हिया कहे रही, कहे अरे आज बड़ेरी बोलाई कागर जना राजा जी जना सैया जी जना दुल्हा जी। अरे सजवई से सजवई से सजवई से सजवई से मोर मन लागा रे जना अरे काजा नहीं दे, अरे काजा नहीं दे शहर वाली कजरा, काजा नहीं शहर वाली कजरा, काजा नहीं दे शहर वाली कजरा, काजा नहीं काजा नहीं काजा नहीं काजा नहीं शहर वाली कजरा, काजा नहीं शहर वाली कजरा, काजा नहीं। आन के बलमुआ के सेज सुतावई अपने बलम के बिछाई दे गोनरा। तो जवन लड़कवा के सेज पे सुतावत है खटिया पे, आन के बलमुआ के समय आई जाए वो लड़का जवान होए बियाह होए वो दूसरे के बालम बने। करे ये हमारे दादा ई गाना गाए रहन कि आन के बलमुआ के सेज सुतावई अपने बलम के बिछाई दे गोनरा। वाह तनी नीचे बिताई कि बेटवा के हमारे सर्दी जोखाम न लगे ये तो नीचे सोई ले ही गोनरा पे। बड़ी धक्का सा है ये हमारे कहत हन बाबूजी, कहीं अरे आन के बलमुआ के पूरी मिठाई, आन के बलमुआ के पूरी मिठाई, आन के बलमुआ के पूरी मिठाई। अरे अपने बलम के रई 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 अपने बलम के भेवाई दे गजरा, काजा नहीं दे शहर वाली कजरा, काजा नहीं दे शहर वाली कजरा, काजा काजा नहीं दे काजा नहीं दे
कजरा मई वही दिन दे, कजरा मई वही दिन दे, जौन दिन पर बालम यही। कजरा मैं वही दिन दे, जौन दिन पर बालम यही। कजरा मैं वही दिन दे, जौन दिन पर राजा यही। सुनई वाले बड़े भैया, दुल्हिक पिया परदेश चला गया, परदेसी के दुल्हन कभो सुखी नहीं, सदा दुखिया महीना चाहे। कौनो हो जब वो दुखी आई बात उसे महीना से का मतलब। चाहे एक हफ्ता बीते, चाहे एक महीना बीते, चाहे एक साल बीते, चाहे 10 साल बीत जाए, उसे का लेना लादना बा भैया हो। इसलिए गाए दादा, अरे लिखी लिखी पतिया विपतिया पठावा, लिख लिख पतिया में पतिया पठारा, लिख लिख पतिया में पतिया पठारा। पतियों के अपने जब बबू न पाला, पतिया के अपने जब बबू न पावा, पतिया के अपने जब बबू न पावा। जब यही कब यही चाहे जब यही आस नाई छोड़े बा दुल्हिया, कहे कभू तो यही अही त जब यही मिल करके हंस करके सारा विपत कही दे, जौन दिन सारा विपत कही दे, जौन दिन पर बालम यही। सारा विपत कही दे, जौन दिन पर बालम यही है। आखिरी में अरे बसऊ तब बसऊ बांसुरी बजावैया मऊ, बौरी बौरी आवर जियरा डोली डोली जाए। बांसुरी बजावैया मऊ, बहुरी बहुरी आवर जियरा डोली डोली जाए। बांसुरी बजावैया मऊ, बहुरी बहुरी आवर जियरा डोली डोली जाए। हे गोरी कंगना बजावई, अपने सैया के जगावई, त जियरा डोली डोली जाए। अंतिम लाइन में बड़ी अनमोल बात है बाबूजी, आखिरी लाइन में बड़ी अनमोल बात है, और बिरहाव के मंच से एक बार दादा की कही हुई ये अनमोल बात है, ताकि जे बिसरा हो वो याद कैले कि धोखा देब तो कतौ न कतौ धोखा खाब। बाबा राम कैलाश जी कहे कई दिन लगातार बिरहा गाय के आई रही, थका रही, फिर कतौ जाए के रहे तो खटिया पाई तो सोई जाई, खाए पिए के सुधी न रही। बेटा उन्हें पतोहिए न पूछे, लेकिन बुढ़ियावा से हमारे बर्दाश्त ना हो। तो खाना लेके जाए तो मुड़े पे हाथ सोहराए के जगावे कि उठा दुई कवर खाई ले। उठा राजा। कहाँ उठा दुई कवर खाई ले, नाने मास्टर ही बुढ़िया जिन लग जाए घाटे में रह गए। जब बुढ़ियावा सोहरावे तैसे दहिए गनगनाए। सुनई वाले बाबूजी, ये बदे दादा कहन कि जवानी बिना में हरारू के बिताई लेबा, लेकिन बुढ़ाई बिना बुढ़िया के ना बीते। यही तो हमारे एकटा बुढ़िया खोजत है। खोज पट्टे। अब है आधे से ज्यादा खत्म ही हुई के बनाने में। तोहरे बाबू को मारा तो हर बुढ़िया बचबे नहीं। काहे तुम्हें हरारू लिया को पतो हुआ है तो तोहरे बाबू के दाना पानी न दे। हाँ बे 17,000 पेंशन पावत है। क्या कही रहा भैया हो, तो जवानी बिना में हरारू के बिताई लेबा, लेकिन बुढ़ाई बिना बुढ़िया के ना बीते। यह बोरे कि जब शरीर के पौरू खोराई जाए तो पियास ही लागे तो नाती ओती के देखबा गोहरउबा तो कहबा एक लोटा पानी दे दे रे, तो बुढ़ऊ एक दैया कही, लेकिन बुढ़ियावा 3 दैया डेवढ़ी बोले बुढ़ऊ संती। ए पकैया रे तो दादा पानी मांगत रे। बारदाई। ऐसन बुढ़िया के आवाज हम जिंदगी में पहली बार सुना है। कौनो जवान बुढ़िया जना बोलत हाँ है। दाई चटकोल में।
भैया हो तब बुढ़ऊ एक दैया कही बुढ़िया 3 दैया गोहराए तब बुढ़ऊ के कुछ आशा हो जाए कि हमार बुढ़िया हमारे संती बोले बदे बा क्यों हमार बा जवन हमार संती बोलता हाँ। त जवानी चाहे जहाँ उछल के चला जाबा बम्बई जा दिल्ली जा सऊदिया जा अरब जा कतौ जा लेकिन जब बुढ़ाई जाब तो बुढ़ाई में बुढ़िया के जरूरत पड़े तो यह बड़े कजनी कितना जने ऐसे रहे चोरे को चोरी छूट गए लेकिन हेरा फेरी नहीं हेरा फेरी के चक्कर में जिन पर न दीन के होबा न धर्म के होबा इसलिए आखिरी लाइन में कहना है बाबूजी अरे बूढ़ा बुढ़ऊ के जगाव अपन अनुभव गायन दादा त बूढ़ा बुढ़ऊ के जगाव अपने हाथ से खियाव रे बनरा डोली डोली जाए बूढ़ा बुढ़ऊ के खियावई अपने हाथ से खियावई रगनवा बूढ़ा बुढ़ऊ के जगावई अपने हाथ से खियावई रे मनवा डोली डोली जाए गावे बजावे में अगर कहे सुने में कोनो गलती भई होए अपने घर का बच्चा समझ करके क्षमा करेंगे।